चना चाट तो बहुत किस्म की खाई है, लेकिन इस चना चाट की बात ही और है। इतनी मज़ेदार ये बनती है कि हर कोई इसे पसंद करता है। ये मेरी फेमस और मशहूर चना चाट है। ये जब भी मैंने बनाई है सब इसे इतना पसंद करते हैं और बहुत ही शौक़ से खाते हैं, और इतनी जल्दी ये ख़त्म हो जाती है। मैं ढेर सारी बनाती हुई माशाल्लाह से। ये देखिए मैंने फ्राई पैन भर के सालन की तरह बनाई है ढेर सारी, लेकिन फिर भी ये ख़त्म हो जाती है क्योंकि खाने में इतनी मज़ेदार लगती है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं चना चाट। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये, खाने में और देखने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो ज़बरदस्त चना चाट की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ये वो सामान है जो कि हम चना चाट में इस्तेमाल करेंगे। बेसन ले लेंगे, बेसन की चाट बनती है। ये बेसन यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप, और चने यहाँ मैंने 250 ग्राम लिया और इसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है। आलू यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, इसे मोटा मोटा सा काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इसे भी मैंने काट लिया। और हरा धनिया और हरी मिर्चें ले ली है, 6 से 7 हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। प्याज यहाँ ले लिए हैं मैंने 3 अदद। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर मैंने कटिंग कर ली है। और यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ मैंने पापड़ी ले ली है 1 प्लेट, ये मैंने खुद ही घर पर बनाई है। और इमली का पल्प यहाँ मैंने ले लिया है 300 ग्राम इमली ली, उसे पानी में भिगो लिया और इमली की गुठली फेंक दी और इसे अच्छे से मैंने इसका पानी अलग कर लिया। यहाँ मैंने ले लिया है चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा ले लेंगे आधा चाय का चम्मच, और इसके साथ यहाँ मैंने ले ली है कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी ले लेंगे आधा चाय का चम्मच। चटपटी सी और मज़ेदार चाट बनाएंगे। यहाँ फूड कलर इसमें इस्तेमाल होगा 2 चुटकी तकरीबन। नमक मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच। सबसे पहले बेसन ले लेंगे और बेसन मैंने अच्छे से छान लिया है और इसमें शामिल करेंगे फूड कलर येलो। ऑरेंज फूड कलर जो होता है जर्दे में इस्तेमाल किया जाता है, एक येलो होता है, ये ऑरेंज वाला फूड कलर है। ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और ये फूड कलर है, इसका नुकसान नहीं है, ये खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि बेसन में गुठलियाँ वगैरह ना रहें। तो पानी इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डालकर इसे पकाएंगे, क्योंकि बेसन जब चूल्हे पर पानी डालकर पकाया जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है। तो फ्राई पैन ले लूँगी खुला सा, मैंने फ्राई पैन ले लिया नॉन स्टिक का नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, किसी भी बर्तन में आप पका सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेसन वाला पानी इसमें डाल दिया है, बेसन के साथ पानी जो मिक्स किया था, और चम्मच इसमें मैं चलाती रहूँगी। जैसे ही ये गर्म होना शुरू हो इसके बाद चम्मच इसमें बराबर चलाते रहेंगे ताकि बेसन जो है नीचे ना लगे। अगर चम्मच छोड़ दिया तो बेसन नीचे लगना शुरू हो जाएगा। और इसमें नमक शामिल कर देंगे, साथ ही कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये इसमें शामिल कर देंगे, और इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। चटपटी सी और मज़ेदार चाट बनाने वाले हैं। यहाँ इसमें शामिल कर दिया है मैंने ज़ीरा और तमाम मसाले, जो कुछ मसाले मैं अभी डाल चुकी हूँ, बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। कुछ थोड़े टाइम ये चाट पकाई जाती है और इसके बाद थोड़ी ठंडी करके बाकी की चीज़ें बाद में मिक्स की जाती हैं, और ये चाट इसी तरीके से बनती है। और ये चाट बहुत ही मज़ेदार लगती है। एक मरतबा आप ये चाट ज़रूर ट्राई करें, आप बार बार इसे बनाओगे, इतनी मज़ेदार बनती है ये चाट। तो इसे हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट। पकने के बाद जैसे उबाल आने लगे चम्मच इसमें बराबर चलाते रहेंगे ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये माशाल्लाह से देखें गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है ताकि ये मज़ीद थोड़ी गाढ़ी हो जाए और बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसमें कलर आ चुका है और अच्छे से पक रही है। तो ये चने भी मैं आपको दिखाऊं, अच्छे से मैं गला चुकी हूँ। इतने के हाथ में लेकर थोड़ा सा प्रेस करें और ये बिल्कुल ही अच्छे से गले होने चाहिए। चने जितने अच्छे गले होते हैं उतना ही खाने का मज़ा आता है। तो चने अगर कच्चे हुए तो खाने का मज़ा नहीं आएगा। चने अच्छे से गला लें। चने मैंने भिगो दिए थे रात में और सुबह में उठकर मैंने इसे कुकर में अच्छे से उबाल लिया है। चने जब अच्छे से गल गए तो मैंने इसे ठंडा कर लिया और चने इसके अंदर अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पकते हुए चूल्हे पर इसी तरीके से चने इस टाइम डाले जाते हैं और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे इमली का पल्प।
तो ज़बरदस्त चना चाट की रेसिपी हो रही है तैयार इतनी देर में। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें ताकि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो इसमें हम चेक कर लेंगे नमक वगैरह सेट है, सही है, क्योंकि इसी टाइम हम शामिल करेंगे। अगर कम हुआ तो हम इसमें और शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा नमक रख सकते हैं। बाकी इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं, नमक भी ज़बरदस्त है। तो बस चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे आलू और इसे मज़ीद थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ठंडी हमारी चाट थोड़ी अच्छे से हो चुकी है तो इसमें शामिल कर देंगे प्याज और बाकी की चीज़ें भी इस टाइम शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे टमाटर। चूल्हा हमारा बंद है और चाट अच्छे से ठंडी हो चुकी है। ठंडी चाट में अब ये चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं। धनिया और हरी मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। धनिया थोड़ा अच्छा सा ज़्यादा सा ले लें, हरा हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट लें और मिर्चें भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लें ताकि ये मुंह में ना आए इतना और खाने में टेस्टी और जायकेदार लगे। तो इसमें शामिल कर दिया मैंने चाट मसाला, एंड में शामिल करें। इसके बाद इस तरीके से कुछ इसकी मिक्सिंग कर लें। इसमें जो भी चीज़ें शामिल की हैं बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार, सब चीज़ों का अपना ही टेस्ट और अपना ही मज़ा है। और ये चाट मैं आपको बताऊँ ठंडी हो के हल्की सी और गाढ़ी हो जाएगी और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। ठंडी हो चुकी है लेकिन हल्की हल्की गर्म है और मैं इसकी गारंटी देती हूँ अगर आपने एक मरतबा ये चाट बना ली तो आप इसी रेसिपी से और यही चाट बनाओगे। ये इतनी मज़ेदार लगती है। अगर आपके घर पर कोई मेहमान आ रहे हैं या वैसे भी कोई पार्टी शार्टी है तो आप इसे बना सकते हो। ये बहुत मज़ेदार लगती है और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो चाट अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एंड में हम इसके ऊपर डाल देंगे पापड़ी। पापड़ी मैंने खुद ही तैयार की है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पापड़ी छोटी छोटी तोड़ के इसके ऊपर से डाल दें और फिर इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। तो ज़बरदस्त चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एंड में इस पर डाल देंगे पापड़ी। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ये देखें चम्मच में हम चेक करेंगे, माशाल्लाह क्या ही जायका और क्या ही ज़बरदस्त बनी है। बहुत ही खूबसूरत और देखने में और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप लोग मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप भी बनाएं चाट। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।